के लिए भी फैट ट्रांसफ़र क्या होता है? देखिए, फैट ट्रांसफ़र का मतलब ये है कि जहाँ पे आपके फैट ज़्यादा है या चर्बी ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल पेट पे ज़्यादा है, साइडों पे ज़्यादा है, कूलों पे ज़्यादा है, कहीं पर भी हिस्से में ज़्यादा है, या डबल चिन है यहाँ ज़्यादा है, बाजुओं में ज़्यादा है, टांगों पे, कहीं से भी आप फैट को निकालेंगे वहाँ जहाँ पे ज़्यादा फैट है और वहाँ डाल देंगे जहाँ पे फैट कम है, तो ये कहीं पर भी बैलेंस्ड बॉडी करने के लिए बैलेंस बॉडी कर देते हैं। लेकिन आमतौर पे फैट ट्रांसफ़र वहाँ किया जाता है जहाँ पे या तो झुर्रियाँ हों, तो लोगों के ये जो लाफ लाइंस हैं वहाँ किया जा सकता है। आप चिन को ऑगमेंट कर सकते हैं। पहले ज़माने में चिन को, अभी भी कुछ लोग जो चिन के लिए यहाँ पे आपके जो थोड़ी को बढ़ाने के लिए एक प्लास्टिक की तरह की चीज़ समझ लें डालते थे, जिसे हम चिन इम्प्लांट बोलते हैं, जो कि सिलिकॉन का बना होता है, लेकिन वो एक फॉरेन मटेरियल है, अननेचुरल चीज़ है। चीक बोन्स को हाई करने के लिए आप इम्प्लांट डालते हैं, या जिस तरह आपने जिक्र किया कि फैट ट्रांसफ़र और स्किन फिलर्स, तो स्किन फिलर जो है वो जो स्किन फिलर्स हैं वो वही चीज़ है, लेकिन वो डिफरेंट है फैट से। फैट आपका नेचुरल फिलर है, तो अल्लाह मियां ने आपकी जिल्द के नीचे एक फिलिंग सब्सटेंस जो रखा हुआ है वो फैट रखा हुआ है। तो बुढ़ापे में बहुत सारा इसका जो बुढ़ापे की वजह जो है, जो बूढ़ा दिखाई देने की वजह वो ये है कि नीचे से फिलिंग निकल जाती है जिल्द की, एक किस्म की फैट्स जो है वो फैट ऐसा तरह रिजॉर्ब हो जाते हैं हमारे फेशियल स्ट्रक्चर में। ऐसे अगर ऐसे सोचा जाए तो फिर मोटे लोग तो कभी बूढ़े नहीं होंगे। और आपने एक हद तक आप जरा देखें कि मोटे लोग जो होते हैं थोड़े से, उनकी चेहरे पे बुढ़ापे के असरात कम होते हैं। आप खुद देख लें तो कुछ लोग तो बुढ़ापा हम जब कहते हैं, जो एजिंग प्रोसेस दो तरह के होते हैं। एक है कि जब आप गेन कर लेते हैं फैट, और एक है जिसमें आप लूज फैट करना शुरू कर देते हैं। अक्सर लोगों का ये होता है कि वो फैट जो है वो फेस से लूज होना शुरू हो जाता है और बॉडी के चंद हिस्सों पे ज़्यादा चढ़ना शुरू हो जाता है, फैट ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। तो फैट ट्रांसफ़र में जहाँ पे फैट कम है या जो जिस्म का हिस्सा अंदर को गया हुआ है, धंसा हुआ है, जिसको आपने प्रोमिनेंट करना है, वहाँ पे फैट डाल दिया जाता है। अगर आपने किसी के लिप को प्रोमिनेंट करना है तो आप उसके होंठ में फैट डाल सकते हैं। अब फैट में और फिलर्स में फ़र्क ये, एक तो ये नेचुरल है, मुफ्त में मिल जाता है, जहाँ पे ज़्यादा फैट हो वहाँ से आप निकाल सकते हैं। फिलर्स ज़्यादा पैसे लगते हैं उसके। तो फिर फिलर्स में फैट्स ही क्यों नहीं यूज़ किया जाता? देखें, फिलर जो हैं चूँकि इजीली अवेलेबल हैं, लाइपोसक्शन से पहले फ़ैट निकालना पड़ता है। फैट ट्रांसफ़र में थोड़ी सी सर्जरी इन्वॉल्व है, लेकिन बहुत बड़ी सर्जरी इन्वॉल्व नहीं है। लोकल एनेस्थीसिया दे के सुन करके आप फैट निकाल सकते हैं, बेहोश करने की ज़रूरत नहीं होती। तो सुन करके जिस तरह हम कहीं पेट से निकाल रहे हैं फ़ैट, हम निकाल लेते हैं। बहुत बारीक सा सुराख, यानी 1 इंच का 8वां हिस्सा जो है, बहुत छोटा सा सुराख करके वहाँ से हम फैट को सक कर लेते हैं। लाइपोसक्शन का मतलब ये है, लाइपो मीन्स फैट, सक्शन मीन्स सक कर लिया, वहाँ से फैट को निकाल लिया। और जहाँ पे फैट को डालना है, अगर किसी की झुर्रियों में है फैट को डालना, वहाँ पे डाल सकते हैं। नेज़ोलेबियल फोल्ड्स में, यानी जो लाफ लाइन है, यहाँ डाल सकते हैं। किसी को एजिंग के साथ साथ कुछ लोगों की गालें अंदर चली जाती हैं, बहुत पिचकी हुई गालें, वहाँ पे डाल सकते हैं। कुछ लोगों को चाहिए है कि उनकी आहिस्ता आहिस्ता जो उनकी हाई चीक बोन्स होती हैं, तो बोन को तो हम ऊपर नहीं ला सकते, तो उसकी जगह पे फिलिंग कर लेते हैं, तो वहाँ पे आ सकता है। कुछ लोगों के हाथों में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं वक्त के साथ साथ, पाँव में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, कुछ लोगों की छाती ढलक जाती है, कुछ लोगों के पेट के कोई सर्जरी के बाद स्कार अंदर को चले जाता है, कुछ लोगों के एक्सीडेंट के बाद स्कार अंदर को चले जाता है। छाती के सरतान के बाद ख़वातीन में, जो कि छाती का कैंसर है, उसके बाद सर्जरी के बाद जो एक जो अननेचुरल अपीयरेंस हो जाती है, उसको हम फैट से फिल कर सकते हैं। तो फैट एक बड़ा क्योंकि कुदरती सब्सटेंस है, आपकी बॉडी का कुदरती हिस्सा है, तो इसके साइड इफेक्ट के एडजस्टमेंट में भी प्रॉब्लम नहीं लगती है कि आप मैच करना पड़ रहा है या उस तरह से आपको वो सूट कर रहा है, क्योंकि आपकी अपनी बॉडी का वो हिस्सा है।